हे ऑल, नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कीपिंग अ हेल्थ इन प्रायोरिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अपने वेट लॉस जर्नी में अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, ताकि अपने गोल को आप अचीव कर सको, इसके लिए आपके पास वेट मशीन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप डेली अपना चेक कर सके और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट मेंटेन कर पाए। बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हो। आज प्लान करोगे, कल भूल जाओगे। इसीलिए आपके पास एक टू डू लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके डेली लाइफ में आपको एक चेकलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप दिन भर में आज क्या करने वाले हो, महीने में आप क्या करने वाले हो, कौन कौन से आपके गोल्स हैं, उनको आप कैसे फुलफ़िल करोगे। तो इस तरीके से आपको एक अपना टू डू लिस्ट ज़रूर बना के रखना है। मैं 1 वीक के लिए अपने हस्बैंड के पास गई थी। घर बहुत दिनों से बंद है और अभी मेरे को अपने घर को रीसेट करना है, क्योंकि अगर आप घर को बहुत दिनों के लिए छोड़ के जाते हो तो हर जगह डस्ट ही डस्ट आपको मिलता है। जब आपने अपना गोल सेट कर लिया है कि आज आपको अपना घर क्लीन करना है, तो हमेशा आप घर का एक कॉर्नर आप उठाए, एक सेक्शन उठाए। जैसे मैं आज अपने बेडरूम पहले क्लीन करने वाली हूँ, और अगर मेरे पास उसके बाद एनर्जी बचेगा, मैं पूरे दिन अपने घर को क्लीन करने में नहीं लगाने वाली हूँ। उसके बाद अगर मेरे में एनर्जी बचता है, मेरे पास टाइम बचता है, तब मैं दूसरे घर के एरियाज़ को कवर करूँगी। नहीं तो मैं पहले अपने रूम को ही सही करने वाली हूँ, क्योंकि आप बेडरूम में रिलैक्स करते हो, आप अपनी नींद पूरी करते हो। इसीलिए बेडरूम को क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहोगे। और क्लीनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा ये है कि आप क्लीनिंग हमेशा टॉप टू बॉटम किया करें, क्योंकि जो भी क्लीन आप करोगे वो ऊपर से नीचे गिरने वाला है। इसीलिए हमेशा ऊपर से ही शुरू करें। तो मैं यहाँ पे अपनी जितने भी जाले हैं या फिर पंखे हैं, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। यहाँ मैंने होममेड सोल्यूशन बनाया था, पानी में डिश वॉश और विनेगर यूज़ करके मैंने यहाँ पे अपने फ़ैन क्लीन किए। ये जो फ्लफी डस्टर है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे मैंने अभी अपने वॉल क्लीन किया, वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। अभी मैं अपने बेड इसी से क्लीन कर रही हूँ, तो इससे आपके सारे डस्ट एक बार में निकल जाते हैं। यहाँ मैंने अपने मैट्रेस के पीछे की भी क्लीनिंग की है, क्योंकि जनरली डेली बेसिस पे हम यहाँ पे इतना क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आपका जो बिग क्लीनिंग डे होता है, तभी हम यहाँ पे क्लीनिंग कर पाते हैं। जब आपकी ऊपर की क्लीनिंग अच्छे से हो जाए, देन आप अपनी बेडिंग लगा सकते हैं। और बेड भी काफ़ी अच्छे से आप लगाए, बिल्कुल टाइटली लगाए, ताकि बच्चे इसमें कितने भी कूदे तो ये इधर उधर ना हो। जब आपके पास टाइम की कमी हो, तो आप यहाँ पे फटाफट से आप अपने यहाँ पे 2 काम कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। एक साइड आप खाना बना सकते हैं और दूसरे साइड आप वापस जा करके आप अपनी क्लीनिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। डेली अगर आप सेम चीज़ों से बोर हो जाए, तो आप यहाँ पे दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी एसी ब्लैंकेट चेंज कर दिया है और अपनी न्यू बेडशीट यहाँ पे लगाया, उसी से मैच करता हुआ यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी ब्लैंकेट लगाई है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आप माइंड जो है आपका चेंज होगा न्यू चीज़ें देख करके। साइड टेबल की क्लीनिंग भी आप हमेशा करते रहें, उसे डस्ट फ्री रखें, क्योंकि साइड टेबल जस्ट हमारे साइड में ही होता है। तो वहाँ पे हम मैक्सिमम चीज़ें अपनी रखते हैं, खाने की, पीने की, और कुछ भी अपने रैंडम चीज़ें वहाँ रखते हैं। तो उसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। लैम्प को क्लीन करने के लिए मैंने सेम यहाँ पे डस्टर लिया है और उसी से जस्ट इसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ। आप यहाँ पे रोलर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी लैम्प ईजिली क्लीन हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे ये डस्टर ही यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा उससे क्लीन हो गया है। सो यहाँ पे मेरा बाकी सारा रूम जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है। नेक्स्ट मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के पास आ गई हूँ, और जो पाउच मैं ले करके गई थी, मैं उसको वापस से खाली करके, और जो भी चीज़ें जहाँ से बिलोंग करती है उन सारी चीज़ों को जगह पे मैं रख दूँगी। जब आप फ्लोर की क्लीनिंग करते हो, तो हमेशा आप जब भी कूड़ा उठाना होता है ना, तो आप एक बार में झाड़ू पूरे घर की मत करो, उससे आपको बहुत मेहनत लगता है। साथ ही साथ अगर हवा चलते हैं तो उसमें आपके धूल इधर उधर हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब आप एक रूम क्लीन कर रहे हो, तो आप साथ ही साथ अपना डस्ट भी उठाते जाए। इससे आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगेगा। डाइनिंग टेबल भी आपके घर के डाइनिंग रूम का आधा पोर्शन कवर करता है, तो डाइनिंग टेबल को भी क्लीन रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बेडरूम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम हम अपने फैमिली के साथ बैठते हैं और यहाँ पे खाना खाते हैं।
इसे डस्ट फ्री रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा आप अपने डाइनिंग टेबल को कवर करें। मैं यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई कवर ज़रूर यूज़ करती हूँ। अगर बेडशीट यूज़ कर रही हूँ तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट ज़रूर रखती हूँ, ताकि इससे आपका जो नीचे बिछा हुआ बेडशीट है या फिर डाइनिंग कवर शीट है वो ख़राब ना हो, और कोई भी चीज़ अगर उस पर गिरे तो उसको छुड़ाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और ये जो डाइनिंग टेबल है ना, ये मेरे घर की बहुत पुरानी डाइनिंग टेबल है। मेरे घर में सबसे पुरानी चीज़ यही है, और ये मेरी मम्मी के टाइम की डाइनिंग टेबल है जिसको मैंने अभी तक यूज़ करके रखा है, और मैंने बहुत इसको सेफली रखा है। आगे फर्दर मैं कभी न्यू डाइनिंग टेबल लूँगी, बट अभी तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। और डाइनिंग टेबल के ऊपर हमेशा बहुत ही मिनिमल चीज़ें रखें कि वो बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे और बहुत ज़्यादा क्लटर ना करे। तो जो काम की चीज़ें हैं बस उतनी ही रखें, थोड़ी बहुत डेकोरेटिव चीज़ें रखें जिससे वो खूबसूरत लगे, बस इतनी ही काफ़ी है। अगर आप कहीं जाते हो तो वापस आने के बाद जितना जल्दी हो सके आप अपने घर को रीसेट ज़रूर कर ले, ताकि अपने डेली रूटीन में आ सके। क्योंकि वापस से अगर आपने घर आने के बाद उसको रीसेट नहीं किया तो आपको स्ट्रेस अलग फील होगा, आप परेशान रहोगे, चीज़ें इधर उधर बिखरे मिलेंगे, गंदे मिलेंगे, तो फालतू का वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने घर को रीसेट ज़रूर करें। डोर पे भी कई सारे हमारे हाथ के निशान पड़ जाते हैं, डस्ट अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इसकी क्लीनिंग भी हमें कर लेनी चाहिए टाइम टू टाइम। क्योंकि अगर हम इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो हमारे डोर की जो शाइन है वो भी धीरे धीरे जाने लगेगी, तो इसको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम मोस्टली इन सारी चीज़ों को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं क्लीनिंग के टाइम में, बट इसे भी हमें नहीं भूलना है। जब आप अच्छे से अपने घर को क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ कर ले, उसके बाद लास्ट में आप पोछा लगाएं। इससे जितने भी एक्स्ट्रा डस्ट जो इधर उधर रह गए हैं वो आपके फर्श पे वो आपके क्लीन हो जाएंगे। तो मोपिंग हमेशा लास्ट में ही करें सारे काम करने के बाद। यहाँ मैंने आज 2 रूम आज कवर किए हैं। मैं सारे रूम आज कवर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी आज इवनिंग शिफ्ट है, तो मुझे उसके लिए जाना है। तो जितना है मैं उतनी जल्दी जल्दी मैंने आज क्लीनिंग कर ली है। और जो भी कपड़े आपने अपने ट्रॉली में रखे हैं उसे भी आप खाली करना ना भूलें, क्योंकि जो गंदे कपड़े हैं उसे धुलने हैं, और जो आपने कपड़े यूज़ नहीं किए हैं उसको वापस से आपको अपने कबर्ड में रखने हैं, उसे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो अभी मैं वो करूँगी। और ट्रॉली को हमेशा वापस से रखने से पहले आप उसको क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें। हम उसे ऐसे ही जनरली रख दिया करते हैं कि बाद में हम इसे यूज़ करेंगे, बट ऐसे ना रखें, ऐसे उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए उसको रखने से पहले उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। जितने भी डस्ट है हम उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद ही उसको उसके जगह पे रखेंगे। और अगर चाहे तो आप इसको कवर करके रख सकते हैं। मैं कवर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे रेगुलर बेसिस पे मुझे इसे निकालना पड़ता है। मैं हर एक मंथ जो है जाया करती हूँ अपने हस्बैंड के पास, तो इसीलिए मैं इसको कवर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को बार बार यूज़ में आता है। और जो भी सामान ट्रैवल में यूज़ होता है मैं वापस से ट्रॉली बैग में ही रख देती हूँ। जैसे मेरे पास ये बैग है, ये मैं ट्रॉली में ही यूज़ करती हूँ ट्रैवलिंग के टाइम में, तो इसको मैं इसी में रख देती हूँ। और इसको एक अच्छे से एक स्पेस मैंने बनाया था स्पेशली ट्रॉली रखने के लिए, वहीं पे मैं इसको स्टोर कर रही हूँ। अब जो भी कपड़े मुझे वापस से वार्डरोब में रखने हैं उसको मैं अच्छे से तह लगाऊंगी, और जिस भी पैटर्न में मैं फ़ोल्ड करती हूँ अपना जो भी लोकेटेड एरिया में रखने के लिए, तो मैं उसी साइज़ में अपने कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ, अपने बेटू के कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ, और बाद में मैं इसको वापस से जाके वहीं पे लोकेटेड एरिया में मैं इसको रख दूँगी। और जब भी आप किसी भी रीज़न से कबर्ड खोल रहे हो, अगर आपको कबर्ड में चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई मिल रही है या फिर बिखरी हुई है, तो आप उसी समय आप अपने कबर्ड को थोड़ा बहुत हाथ लगा के ऑर्गेनाइज़ ज़रूर कर ले, ताकि इससे आपको बाद में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत ना करो कि पूरा कपड़ा निकाल के आपको ऑर्गेनाइज़ करना पड़े।
यहाँ पे मैंने 2 छोटे से क्यूट से मैंने डस्टबिन लिए हैं और ये मैंने दिल्ली के लोकल मार्केट से लिए थे। 100 रुपीज़ का मैंने इसको लिया था। मैंने सोचा कि इसको मैं अपने वॉशरूम में रखने वाली हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं छोटे-छोटे चीज़ों के लिए। तो है ना क्यूट, ये 2 मैंने यहाँ पे लिया है। और जब भी आप डस्टबिन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक प्लास्टिक बैग ज़रूर लगाएं ताकि आपका जो डस्टबिन है वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा और जब भी आपको कोई चीज़ें डिस्कार्ड करनी होगी तो आप आराम से उसको निकाल के फेंक सकते हो। और इसे लगाने का भी एक तरीका है, अगर आप उसको इस तरीके से लगाते हो तो सारा जो पैकेट है तो वो बाहर आ जाएगा और उसका शो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको अंदर में इस तरीके से रख करके इसको आप लगाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा और वो दिखेगा भी नहीं और इसके जो डिज़ाइन है वो भी नहीं छुपेंगे। साथ ही साथ जो हैंडबैग आप कैरी कर रहे हो उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है और उसमें पड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसे ऑन द स्पॉट आप बाहर निकाल के सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करके उसको उसके जगह पे रख दे। यहाँ पर मैंने इसको क्लीन करने के लिए मैंने वेट वाइप्स लिया था और जो भी दाग वाग थे वो इससे अच्छे से निकल जा रहे थे तो मैंने इसी से क्लीन किया। और जब आपने सारी क्लीनिंग कर ली है, आपने अपने बेडशीट रिमूव कर लिया, आपने अपने डाइनिंग टेबल की शीट रिमूव कर लिया, आपने अपने पुराने कपड़े हटा लिए, तो अब तो आपको लॉन्ड्री करना बनता है। आप अपने लॉन्ड्री करें, आते ही आप अपने लॉन्ड्री करें, इससे आपका जो गंदे कपड़ों का जो ढेर है वो ख़त्म हो जाएगा और आप एक काम से फ्री हो जाओगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।